जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। क्लास 12 के फिजिक्स को अभी तक मैंने प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को खूब अच्छी तरीके से समझा, उत्तल को भी समझा और अवतल को भी समझा, सिद्ध करके दिखाया और बहुत मजा आया। तो हम इसी तरह मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने कदम को एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा किसी पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन या रिफ्रैक्शन बाय ए थिन लेंस, इसके रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस फार्मूला। इसके लिए भैया यह इसे कहा जाता है कि डिराइव लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला को सिद्ध कीजिए या लेंस मेकर फार्मूला को निगमित कीजिए। तो इसी को ही हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर का सूत्र। तो देखो भैया, अब पतले लेंस के लिए केवल एक पतला लेंस है कोई, हम मान लेते हैं एक कोई ये पतला लेंस है, मान लेते हैं ये कोई पतला लेंस यल है ना, जिसके बाहर का माध्यम N1, बाहर का माध्यम N1 और अंदर का माध्यम N2 है। क्लियर है? ये जिसकी लेंस की मोटाई, जिसके लेंस की मोटाई T है, इसकी प्रथम पृष्ठ P1 तथा सेकंड पृष्ठ P2 है। क्लियर है? जिसके सामने एक वस्तु O रखी हुई है। अब वस्तु से ये मुख्य अक्ष, क्लियर है इतनी बात, है ना? मुख्य अक्ष से अब कोई वस्तु से पहली किरण जाकर पहले पृष्ठ पर पड़ेगी, पहले पृष्ठ पर पड़ेगी। तो ये पहले पृष्ठ के लिए, इस पहले पृष्ठ के लिए इसकी वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं पीछे जाकर बनता हुआ महसूस होगा। लेकिन इस दूसरे पृष्ठ की वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं ऐसा लगेगा कि भैया ये कहीं पर आकर प्रतिबिंब इसका बन रहा है। दूसरे पृष्ठ के लिए ये आई बन रही है, ठीक है ना, और ये आई डैश कहीं बन रही है, नाम कर दें, ठीक है ना, आई डैश। तो ध्यान देना, ये पहले पृष्ठ के लिए इसका प्रतिबिंब आई डैश और ये दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई, ठीक है ना। अब एक बात, और इनकी त्रिज्याएं मान लेते हैं, पहली पृष्ठ के लिए त्रिज्या R1 और दूसरी पृष्ठ के लिए त्रिज्या R2 है, मान लेते हैं, है ना। माना एक यल कोई पतला लेंस है जो कि Y में रखा हुआ है, जिसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु से पहली किरण जाकर पहले पृष्ठ पर पड़ेगी, तो पहले पृष्ठ की वजह से इसका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा तथा दूसरे पृष्ठ के लिए एक वास्तविक प्रतिबिंब आई प्राप्त होगी, ठीक ना। फिर लाइन चेंज करना, माना पहले पृष्ठ की त्रिज्या R1 तथा दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? U, है ना। ध्यान देना, यही समझने की बात है भैया, यही बहुत समझने की बात है। पहले पृष्ठ से ध्रुव के बीच की दूरी को U कहते हैं,
दूसरे और पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है भैया? ये प्रतिबिंब इसकी है भैया, प्रतिबिंब भी होगी। जब इसको आई डैश करे तो इसको भी डैश कर दो, है ना। अब दूसरे पृष्ठ, अब इसके लिए ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये तो भी ही होगी, यहीं तक भी ही होगी ना। इस प्रतिबिंब के लिए इस दूसरे पृष्ठ की दूरी भी ही होगी, प्रतिबिंब की दूरी। फिर तब दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु, जहां हम लिखेंगे n1 अपान भी माइनस n2 अपान यू, वहां पर u के स्थान पर हम भी डैश लिखेंगे, ठीक है ना। अभी करके हम दिखा रहे हैं, इतनी बात समझ गए? हाँ, यहाँ फिगर सब ना। अब यहां पर हम लिख दें, माना बहुत सरल है, आराम से कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट को समझना। हम वही लिख दे रहे हैं कि माना यल कोई पतला पृष्ठ या लेंस है, पतला पृष्ठ है जो कि वायु में रखी है, ठीक है ना। जिसमें पहला पृष्ठ P1 तथा दूसरा पृष्ठ P2 है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माना पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं, माना लेंस के बाहर का अपवर्तनांक n1, लेंस के बाहर का अपवर्तनांक n1 तथा अंदर का अपवर्तनांक n2 है, तथा लेंस की मोटाई क्या है? T है। क्लियर है ना। अब यहां पर देखो, O क्या है? लेंस के सामने एक रखी वस्तु जिससे पहली किरण जाकर पहले पृष्ठ पर पड़ेगी, पहले पृष्ठ की वजह से इसका आभासी प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होगा, वर्चुअल इमेज आई डैश प्राप्त होगा फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। इंग्लिश में सुनो, O is any object which is put on in front the lens, thin lens. When first ray through the lens given from first surface, virtual image I dash, and from second surface image given the object image is real as I. It is right? Clear?
है ना। बस यही ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं ना भैया, है ना। एक काम कर दें, यहीं पर एक लिख दें, माना। माना, अगर ये इतना आपको नहीं लिखने में आ रही है, थ्योरी लिखना नहीं, थ्योरी देखो जो समझे हो वही बनाओ थ्योरी, है ना। थ्योरी बनाना कोई कठिन तो है नहीं, आराम से जो फिगर में समझ रहे हो वही आप कर सकते हो, कर सकते हो ना, है ना। तो बस वही मैं लिखा हूं, नहीं कर पा रहे हो तो यहां पर क्या है, यल बराबर क्या है, और n1 n2 बराबर क्या है, n1 बराबर क्या है ये लिख दो, n2 बराबर क्या है ये लिख दो, p बराबर क्या है ये लिख दो, u बराबर क्या है ये, o बराबर क्या है ये लिख दो, o बराबर क्या है, p1 एंड p2 बराबर क्या है ना। I बराबर क्या है, I डैश बराबर क्या है, सब हो गई ना, है ना। तो आप लिख दोगे, क्लियर है। देखो यही आप यल इक्वल क्या लिखोगे, एक पतला लेंस, n1 इक्वल क्या है, लेंस के बाहर का अपवर्तनांक, n2 इक्वल क्या है, लेंस के अंदर का अपवर्तनांक, t इक्वल क्या है, लेंस की मोटाई, o क्या है, लेंस के सामने रखी वस्तु, p1 एंड p2 क्या है, p1 लेंस का प्रथम पृष्ठ, p2 क्या है, लेंस का द्वितीय पृष्ठ, है ना। I क्या है, द्वितीय पृष्ठ द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब, आई डैश क्या है, पहले पृष्ठ द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है इतनी बात, यहां तक समझ गए। और एक चीज और लिखना था, यहां जगह नहीं है, नहीं एक चीज और, ये u क्या है, ये v क्या है, इसको v जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी, इसको भी आपको दिखाना है ना। यहां भी लिख देते हैं, ये इतना लिख लिए हो, है ना, इतना लिख लेना कि लिख दे, लिख दे रहे हैं। माना यल इक्वल क्या है, पतला लेंस या पृष्ठ, n1 क्या है, लेंस के बाहर का, लेंस के बाहर का अपवर्तनांक, n2 क्या है, लेंस के अंदर का अपवर्तनांक, p क्या है, लेंस की मोटाई, o क्या है, लेंस के सामने रखी वस्तु, लेंस के सामने रखी वस्तु, P1 और P2 क्या है, प्रथम लेंस का प्रथम व द्वितीय पृष्ठ, लेंस का प्रथम व द्वितीय पृष्ठ, I क्या है, वस्तु का द्वितीय पृष्ठ के कारण, वस्तु का द्वितीय पृष्ठ के कारण वास्तविक प्रतिबिंब, के कारण वास्तविक प्रतिबिंब, और वस्तु का प्रथम पृष्ठ के कारण आभासी प्रतिबिंब। ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, चलो यहां थोड़ा तिरछा होने के कारण बस आप लोग समझ जाओगे, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना। फिर इसके बाद हमें दो चीजें दिखाना है, ये जरूरी है भैया, यहीं पर दिखा दे रहे हैं। क्या, u इक्वल क्या है, u इक्वल क्या है, प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी, u क्या है, प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी, ठीक है ना। और v डैश क्या है, प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, प्रथम पृष्ठ से
प्रतिबिंब की दूरी जो जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी। ठीक है ना। और भी क्या है भैया, भी है द्वितीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, द्वितीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। यहां तक क्लियर हो गई है ना, यहां तक क्लियर कर लिए। अब देखो इंग्लिश देखो, माना लेट यल इज एनी थिन सरफेस which is put in air, which is put in air, which have first surface is P1 and second surface is P2. Clear? It is right. Let first surface the radius of curvature for first surface is R1 and second surface is R2. Clear? Let refractive index in outer of lens is n1 and inner of lens is n2. It is right, है ना। and the thin of lens is t, and the thin of lens is t. Clear? Let L is thin lens, n1 is refractive index out of lens. Our refractive index in inner lens. T is equal thin of lens, O is equal लेंस के सामने रखी हुई सॉरी एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस पुट ऑन इन फ्रंट लेंस। P1 and P2 is equal first or second surface of lens. I is equal वस्तु का द्वितीय पृष्ठ के कारण वास्तविक प्रतिबिंब। For second surface of object real image and for first surface is virtual image. क्लियर है ना। यहां तक सब समझ गए हो, एक बार फिर से समझ लेते हैं भैया। ये डेरिवेशन बहुत सरल है, बस यही समझना, बार बार कह रहा हूं, ये इतना समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो समझ गए, फिगर समझ गए ना। लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है, ध्यान से समझना। लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है जिससे पहली किरण जाकर लेंस पर पड़ेगी, जिससे किरण जाकर लेंस पर पड़ेगी। पड़ने के पश्चात पहले पृष्ठ के कारण इसका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा ना तथा, लेकिन ये भूल गया कि दूसरा भी पृष्ठ है। ये तो सोचा आभासी बन जाऊंगा, काम बन जाएगी, तो नहीं, दूसरे पृष्ठ के कारण इसका एक रियल इमेज बना ना। अब प्रतिबिंब की दूरी तो भी होती ही है, तो ये पहले पृष्ठ के लिए हम यहां तक दिखाए हैं, ये दूसरे पृष्ठ के लिए हम यहां तक ही दिखाए हैं भी को, है ना, यहीं तक दिखाए हैं। लेकिन ये पहला पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के लिए ये भी डैश, ये भैया वस्तु का काम करेगा, आगे आप जरूरत पड़ेगी, है ना। कैसे, अब डेरिवेट कर दें। As we know that लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से क्या होगा भैया, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से क्या होगा, n2/v माइनस n1/u इक्वल
n2 माइनस n1 अपान आर से ना क्या होगा, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए जब किरणें कहां से n1 से n2 की ओर जा रही हैं, n2 है ना, जब किरणें n1 से n2 की ओर जा रही है, जब n1 से n2 की ओर जा रही है, क्या होगा भैया, क्या होगा, n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू इक्वल n2 माइनस n1 अपान r1। एक एक स्टेप समझो, ये हो जाएगी कि नहीं होगी, यही होगी ना, n2 से n1 की ओर जा रही है, n1 से n2 की ओर जा रही है, तो यही होगी ना, ये भैया यही होगी ना। अब यहां पर देखो, चूंकि ये पहले पृष्ठ के लिए है, तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश ना, और वस्तु हमारा u है ना, तो यहां v इक्वल v डैश तथा u इक्वल u है, तो भैया क्या करोगे, n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u इक्वल n2 माइनस n1 अपान r1, समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर दूसरे पृष्ठ के लिए जब किरणें n2 से n1 की ओर हों, देखो जब अब n2 से n1 की ओर है ना, जब किरणें के लिए जब किरणें n2 से n1 की ओर हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो भैया n2 से n1 है, तो देखो यहां पर देखो n1 से n2 गई थी, तो n2 माइनस n1 किए थे ना, है ना, तो यहां पर क्या n2 से n1 जा रही है, तो n1 अपान भी माइनस n2 अपान u इक्वल n1 माइनस n2 अपान r2 हो जाएगी। यहां पर भैया यहां अब दूसरे पृष्ठ के लिए भी तो va है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए है ना, लेकिन ये वस्तु भैया ये यू v डैश होगा ना, यही तो बताया, देखो v डैश प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी। अब दूसरे पृष्ठ को निकाल दें, u बराबर ये लिखेंगे, लिख देंगे ना, है ना भैया, तो बस यही कर दे, यहां v इक्वल v और u इक्वल v डैश है, तो कुछ नहीं है, बहुत सरल है, बस यही कॉन्सेप्ट ये समझना है बस, और इसको समझना है, फिगर के खेल को समझना है ना, तो क्या हो जाएगा, n1 अपान भी माइनस n2 अपान यू v डैश होगा ना, इज इक्वल n1 माइनस n2 अपान r2, समीकरण नंबर सेकेंड। बस यहीं तक हो गई भैया। अब यही समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कर लोगे, तो देखो ये भाई साहब कट जाएंगे, ये कट जाएंगे भाई साहब, कट जाएंगे ना, है ना, एक बार यहां तक स्क्रीन शॉट ले लो, तो हम इनको मिटाएंगे तो आगे बताएंगे, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, बस हो गई, इसको मिटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
है ना। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। अब समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, देखो भैया अब यही कर दो, समीकरण एक और दो इनको जोड़ दो। क्या करोगे भैया, ये समीकरण एक क्या है, n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u प्लस, इसमें से इनको जोड़ो, n1 अपान v डैश और v। समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया, क्या है, n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u प्लस n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश इज इक्वल n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n1 माइनस n2 अपान r2। देखो ये n2 ये n2 ये कट जाएगी हैं। अब ये n1 दोनों में n1 है, कॉमन कर ले n1, और ये प्लस वाला पहले कर ले 1 अपान v माइनस 1 अपान u, ये पहले कर ले। अब इसमें देखो, इसमें क्या करोगे, अगर मान लेते हैं हम यहां पर माइनस कर लें, इसको माइनस कर लें तो बदल लें, तो ये n1 माइनस n2 कर लें। हाँ अगर ये कर लें तो n2 माइनस n1 अपान r1, यहां माइनस, ये कर ले n2 माइनस n1। अगर ये ऐसे कर ले तो कोई दिक्कत, अपान r2 यहां कर लेने से कोई दिक्कत। देखो भाई यही तो है हमारा, ये माइनस जाएगी ये हो जाएगी प्लस, n1 है प्लस n1 है माइनस, वही तो होगी, कर सकते हैं ना, आराम से कर देंगे। तो यहां से n2 माइनस n1 कॉमन ले लो, 1 अपान v माइनस 1 अपान u n1 इक्वल, ये कॉमन ले लो n2 माइनस n1, क्या बचेगी यहाँ 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये बचेगी ना भैया, यही बचेगी ना। तो अब देखो अगर ये हमारा है, ये आएगी यहाँ डिवाइड हो जाएगी ना, n1 यहाँ डिवाइड हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। तो 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल n2 माइनस n1 अपान n1, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये हो गई। इसको थोड़ा समझो, इसको, ये जो हो गई है ये देखो, अगर हम n2 अपान n1 माइनस 1 कर दें भैया, अगर हम n2 अपान n1 माइनस 1 कर दें तो हमें यही प्राप्त हो सकती है। देखो n1 को यहां करोगे n2, ये मल्टीपल होगा माइनस n1 अपान n1, देखो यही आ जाएगी। मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हो ना क्लास 3 में, है ना, यही हो जाएगी। इसके स्थान पर हम इसको लिख दे रहे हैं, है ना, 1 अपान, इसका इंक आपकी बदल दे, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल, ये हो जाए n2 अपान n1 माइनस 1, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। इतनी बात क्लियर है। ये बड़ा वाला वो लगाया हूं, बड़े वाला लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। अब इसके बाद देखो, ये देखो लेंस का फार्मूला होता है, क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के फार्मूले को आगे सिद्ध कर दिया हूं ना, है ना। देखो यही तो है, इसके स्थान पर 1 अपान f लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब अपवर्तनांक के सूत्र से क्या होता है, n2 अपान n1 बराबर n बराबर 1 n2 बताया था ना, है ना। तो इसके स्थान पर हम n भी तो लिख सकते हैं, अगर अपवर्तनांक 1 है तो लिख सकते हैं ना।
है ना। तो ये भी लिख दो, तो यहां कर दो भैया, क्या कर दो, गर्दा कर दो भैया। 1/f बराबर इसके स्थान पर n -1 और इसके स्थान पर 1/r1 - 1/r2, गर्दा कर दो भैया, गर्दा गर्दा हो गई, गर्दा गर्दा हो गई भैया। यही हमें प्रूव करना था, इसी को लेंथ मेकर का फार्मूला कहते हैं। गर्दा कर दो, है ना। देखो कहीं कठिन नहीं है, बस आपको मैंने बताया था कि ये फिगर समझना जरूरी है, फिर मैंने यहीं से उठाया, कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं है, इतना तो डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, है ना। बस समझना, समझने के लिए समय लग गई है, समझना है जरूरी, बहुत है जरूरी, कोई भी ज्ञान ना हो पाए अधूरी, है ना। तो समझो पूरी, लगाओ पूरी, है ना, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ पूरी। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।